स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे मोबाइल गेमिंग को कैसे और एक्सेसिबल बनाते हैं। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गेमिंग जो है, मतलब ये एक इंडस्ट्री के तौर पे देखिए, वो बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। यानी कि इसमें दबा के पैसा लगता है और दबा के प्रॉफिट बनाया जाता है। तो जैसे बॉलीवुड में लोग पैसा क्यों डालते हैं, पैसा वापस आता है, वैसा गेमिंग में भी है। और ये समझिए मोबाइल हार्डवेयर आजकल बहुत अच्छा हो गया है। यानी कि हर किसी को हर समय एकदम लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट मोबाइल फ़ोन खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप जो मिड रेंज है, जैसे कि मेरे पास सैमसंग F62 है, उसमें भी काफ़ी अच्छा गेम आप खेल सकते हैं। और सारे मोबाइल गेम जो अच्छे से बनाए जाता है, अच्छे स्टूडियोज़ पे थोड़ा सा भी मेहनत करती है, वो आराम से चलता है। तो हिसाब ये समझिए मोबाइल हार्डवेयर अब उस जगह पे आ गया जो बहुत अच्छा है। क्योंकि मैं कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल खेलता हूँ, और वो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल जो लोग कॉल ऑफ ड्यूटी 4 खेलते होंगे उनको याद रहेगा कि एकदम ऑलमोस्ट डिक्टो ग्राफिक्स कॉपी है, ये है मतलब ग्राफिक्स फिडेलिटी। मुझे पबजी वबजी उतना नहीं पसंद है, उसका ग्राफिक्स फिडेलिटी बहुत लो है। वो मतलब देख के लगता है मोबाइल गेम है, और कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल देख के लगता है कि नहीं, किसी ने मतलब पीसी गेम को डाउनपोर्ट कर दिया। लेटेस्ट नहीं, लेकिन मतलब पीसी को डाउनपोर्ट किया गया है। तो बहुत अच्छा हो गया मोबाइल हार्डवेयर आज। और ये समझिए कि जो फ्री गेम्स भी हो, चाहे वो आपका क्लैश ऑफ क्लान्स हो, चाहे वो आपका बूम बिच हो, चाहे अभी टॉप वॉर करके कुछ चल रहा है, मतलब ये सब फ्री होने के बावजूद भी दबा के पैसा कमाते हैं, दबा के। तो ये बहुत बड़ा मार्केट है, पैसा जहाँ है वहाँ लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अब बात करते हैं लिमिट क्या है, समस्या क्या है, हर कोई क्यों नहीं घुस रहा है इसमें। पहले ये समझिए ट्रेडिशनल गेमर जैसे बहुत लोग होंगे मेरे व्यूअर्स में और मैं हूँ, जो कि मतलब कीबोर्ड माउस पे खेले हैं, कंट्रोलर में खेले हैं, उनको मोबाइल में खेलने में बहुत दर्द होता है। तो हिसाब ये समझिए कि मेन दिक्कत है मोबाइल छोटा है, इसीलिए आप कई सारे जैसे आई फ्रैक को देख लें, काफ़ी बड़ा कॉड मोबाइल प्लेयर है, तो वो टैबलेट पे खेलते हैं। और बहुत सारे स्ट्रीमर है जो मोबाइल गेमिंग खेल रहे हैं लेकिन टैबलेट पे खेल रहे हैं। कारण ये है कि एटलीस्ट दिखे तो यार, वो इतनी सुन में मतलब 6 इंच में क्या दिखेगा। तो हिसाब वही रहता है कि स्मॉल डिस्प्ले थोड़ा एक लिमिट हो जाता है। और फिर ये समझिए आधा जगह तो आपका फिंगर खुद ही ब्लॉक कर देता है। तो ये और समस्या आ जाता है। तो फर्क नहीं पड़ता, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा फुल एचडी हो और वही फुल एचडी आपके 5 इंच में दे दिया जाए, तो पिक्सल का अगर साइज आप ये मतलब UI एलिमेंट को रीएडजस्ट नहीं करते तो टैप करना मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा समस्या बन जाता है, फिंगर आपका ब्लॉक कर देता है। और जो लोग पीसी प्लेयर्स हैं उनको खेलना बहुत है, जैसे कि मैं अभी खेलना शुरू किया हूँ अपने मोबाइल फ़ोन में। तो उसमें हिसाब बनता है कि साल होता है सिर्फ 4 फिंगर क्लॉक करो। एक आध चीज़ हो गया यार, 4 फिंगर ऐसे कैसे, मतलब थम्स ठीक है, बम बम संभाल लिया, लेकिन ये 2 फिंगर कैसे कैसे होता ही नहीं है। तो हिसाब वही रहता है, काफ़ी लोग को ऐसा हो सकता है। बहुत लोग खेल लेते हैं, बहुत लोग तो कुछ ज़्यादा ही आगे चले जाते हैं। तो ये 6 फिंगर क्लॉक कर लेते हैं, लाइक भाई बहुत ऊपर चले गए आप, मेरे से बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए। तो ये समस्या है काफ़ी लोगों के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे समझिए अगर आपका पॉकेट हल्का है या आप कुछ बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आप ट्रिगर खरीद सकते हैं। अगर आपको मेरे जैसी दिक्कत हो रही है कि यार वो 4 फिंगर क्लॉ नहीं हो रहा है या 6 फिंगर नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो। ये समझिए आजकल का जो टच स्क्रीन होते हैं, ये कैपेसिटेंस पे काम करता है, यानी आपके बॉडी का कैपेसिटेंस को डिटेक्ट करता है। तो कैपेसिटेंस किसी भी मेटल चीज़ में होता है, और या तो आप कंडक्टर लगा सकते हैं कि ये काम करे आपका सीधे कंडक्टर टू, मतलब आपका बॉडी का कैपेसिटेंस कंडक्ट करके स्क्रीन के ऊपर ले आए तो वहाँ पे वो टैप कर देगा। तो ये काम करता है। और इसमें समझिए ट्रिगर आपको जनरली कह के अमेजोन पे लिखिएगा तो दो तरह का, अरे क्या बोल, लाइन सेट पर बुक किया, तो ट्रिगर लिखिएगा तो आपको 2 तरह का मिलेगा। एक तो नॉर्मल ट्रिगर होता है, एक तो कंट्रोलर टाइप होता है, जो इस तरह का आपको मिलेगा। इसमें होता है कि आप अपने मोबाइल को मोबाइल इसमें समझ रहे हैं, आप इसमें लगा दीजिए और ये टक 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 करेगा। और इसमें वो नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक मेटल कंडक्टेड है। कारण ये है कि अगर आप मेटल का काफ़ी बड़ा पीस लेते हो उसमें नेचुरली कंडक्टेंस हो जाता है, और अगर उसका कंडक्टेंस काफ़ी है तो वो ऐसा हो सकता है कि आपको ट्रिगर करने के लिए वायरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये तो मैंने खरीदा, करीब 500-600 का है। काम करता है, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि इसमें है 4 बटन, मतलब 4 ट्रिगर मुझे मिला है, लेकिन कभी कभार मैं चारों को एक साथ एक्टिवेट कर पाता हूँ। यानी कि इसमें मल्टी टच के कारण, क्योंकि 2 थंब तो आपका हमेशा कनेक्टेड रहेगा, मतलब 2 ट्रिगर तो मैं आंख बंद कर, तीसरा चौथा में मुझे कई बार हो रहा है कि मिस रीड कर रहा है, उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो ये सब ट्रिगर वाले में एक दिक्कत होता है कि बहुत कम ही ट्रिगर है जिसको आप ले लीजिए और आंख बंद करके इस्तेमाल कीजिए। ट्रिगर में कई बार हो सकता है कि आपको धोखाधड़ी हो जाए। तो ये सब जैसे कंट्रोलर वाले में एक फ़ायदा होता है कि आपको कंट्रोल करना आसान हो जाता है, मोबाइल आपके अंदर आ जाता है, आप काफ़ी देर खेल पाएंगे। और 2 बटन तो आराम से चलता है, तो बाकी 2 में थोड़ा दिक्कत होता है। या इसी का बड़ा भाई भी आप ले सकते हैं, जिसमें होता है कि बैटरी दे दिया जाता है। कारण ये है कि बैटरी क्यों दे रहा है, उसमें कैपेसिटेंस, ये मैकेनिकल चीज़ की जगह वहाँ पे एक प्लेट है, जो प्लेट स्क्रीन पर रखा हुआ है, लेकिन वो प्लेट ऑफ है, आप इलेक्ट्रिकली ऑन ऑफ करते हैं उसको। तो फायदा है कि वो एक्चुअल कंट्रोलर जैसा फील लगेगा, क्योंकि एक्चुअल बटन है, इलेक्ट्रिकल चीज़ चल रहा है। साइड इफेक्ट आपको बैटरी चार्ज करना पड़ेगा। लेकिन ये समझिए कुछ कुछ इलेक्ट्रॉनिक ट्रिगर में मैक्रो होता है, यानी कि वो फंक्शन स्टोर कर सकता है। जैसे मान लीजिए कुछ कॉम्बो है किसी गन के लिए कि टुक टाक टिक करो, और उसको आप मान लीजिए ट्रिगर में असाइन कर लेते हैं, तो ट्रिगर कुछ उस केस में है कि रैपिड फायरिंग के लिए आप एक बार पूरा मेहनत करके तो टच स्क्रीन पर रिकॉर्ड करने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद वो रीप्ले करता रहेगा, तो
आपका हर शॉट वैसा हो जाएगा कि भैया मैं हैंडगन से हर बार 3 गोली मार के उड़ा देता हूँ, या हैंडगन से हर बार 2 शॉट में ऊपर जा रहे हैं तो मैं सिर्फ 2 ही शॉट मारूंगा, गोली वेस्ट नहीं करूंगा। तो काफ़ी लोग करते हैं, लेकिन वो थोड़ा चीटिंग वाले कैटेगरी में आ जाता है, क्योंकि नॉर्मल ट्रिगर आपका सिर्फ ईज ऑफ यूज़ कर रहा है, और अगर इसको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप गेमिंग फ़ोन लेते हैं, जैसे रॉक फ़ोन हो, वो सब एयर ट्रिगर इसीलिए दिया जाता है कि आपका हाथ थोड़ा कंफर्टेबल रहे। तो ट्रिगर उतना नहीं अच्छा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वाले में थोड़े लोग कहेंगे कि यार ये थोड़ा है, क्योंकि मैक्रो आप यूज़ करने लगेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक वाले में थोड़ा बात होता है। अब बात करते हैं कंट्रोलर। तो जो लोग मेरे टेलीग्राम पे एक्टिव रहते हैं उनको दिखा होगा कि मैंने रिसेंटली बड़ा सा एक्सबॉक्स का कंट्रोलर लिया, 5,000 रुपये का पड़ा मुझे। सरप्राइजिंगली फ्रेश है, मतलब ये समझिए इंडिया में घुसा है अप्रैल 2021 में, और जून में मैंने ले लिया, तो काफ़ी फ्रेश है। तो अभी सब लोग एक्सबॉक्स कंट्रोलर के पीछे जा रहे हैं, कारण ये है कि एक्सबॉक्स कंट्रोलर का सपोर्ट वाइड बहुत है। यानी कि कहने को आप प्ले स्टेशन कंट्रोलर एंड्रॉइड में कर सकते हैं, लेकिन एक्सबॉक्स जो है यानी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का जो डिवीजन है इसको, ये खुद से इस पर मेहनत कर रहा है और हर चीज़ पे सपोर्ट करा रहा है। यानी कि विंडोज़ का सारे गेम में बाई डिफॉल्ट एक्सबॉक्स का कंट्रोलर सपोर्ट रहता है। तो आप कोई भी गेम लीजिए, कंट्रोलर बाई डिफॉल्ट मैप्ड रहेगा। अगर आप कोई थर्ड पार्टी इस्तेमाल करते हैं या प्ले स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं, पहले तो आपकी बैंड बच जाएगी उसको कनेक्ट करने में, और दूसरी बार जब कनेक्ट कर भी लेंगे तो बहुत सारा फंक्शन नहीं काम करेगा, क्योंकि ड्राइवर कंपैटिबल नहीं होता है। माइक्रोसॉफ्ट का एक डिफॉल्ट ड्राइवर है, जॉयस्टिक ड्राइवर जिसे कहा जाता है, वो उतना मतलब ये समझिए डिटेल्ड नहीं है, लेकिन एक्सबॉक्स कंट्रोलर वो एक कंप्लीट हार्डवेयर, और माइक्रोसॉफ्ट खुद से उसे वैलिडेट करता है। तो हर गेम में आप शांति से एक्सबॉक्स कंट्रोलर लगाइए, वो शांति से काम करेगा, उसको आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वही समझिए, तो विंडोज़ में आपका काम करेगा, आईओएस में भी काम करेगा। माइक्रोसॉफ्ट इसको एप्पल से वेरीफाई करवा चुका है, तो आपको एप्पल वाले में भी गेम खेलने में दिक्कत नहीं होगी। एंड्रॉइड भी है, एक्सबॉक्स भी है, तो इसीलिए अभी आपको प्ले स्टेशन कंट्रोलर की जगह लोग कहेंगे यही एक्सबॉक्स लें। और माइक्रोसॉफ्ट ऐसा कर क्यों रहा है, इतना खर्चा क्यों कर रहा है कि एंड्रॉइड में वेरीफाई कराओ उसे, फिर एप्पल में वेरीफाई कराओ? ये कारण ये है कि एक्सबॉक्स जो है अपना गेम पास बनाना चाहता है कि आप हमारे कंट्रोलर का इस्तेमाल करें, कहीं पे भी कभी भी गेम खेल सकते हैं। तो ये समझिए, लेकिन एक बात ज़रूर समझिए कि गेम आप कंट्रोलर खरीद लेंगे आपका काम हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है। मोबाइल गेम में बहुत कम ही गेम है जो ढंग से पोर्ट किया रहता है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल का कंट्रोलर पोर्ट, मतलब इसमें कंट्रोलर पहले से वायरिंग किया, अब भी सोच लिया फोटो गलत दिया हुआ है। मतलब ये वाला प्ले स्टेशन का डुअल शॉक कंट्रोलर का इसमें मतलब लेआउट है, जबकि ये लेआउट ऊपर होता है, ऊपर वाला नीचे होता है। ये मतलब पता नहीं कैसे दिए इस तरह का। तो ठीक है, तो काम करता है, लेकिन ये बात समझ लीजिए, जबकि ये कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल एक बड़े स्टूडियो से है, ढंग से पोर्ट किया हुआ, तब भी इसमें दिक्कत है। यानी आपको कंट्रोलर के साथ हमेशा टच स्क्रीन को टच करते रहना पड़ेगा, ढंग से नहीं बनाया। जैसे आपको एक्सबॉक्स हो चाहे प्ले स्टेशन हो, ये सब बनाया जाता है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये हो, सारा चीज़ इसी से होना चाहिए। वैसा मोबाइल गेम में नहीं रहता। मोबाइल गेम में आपको बहुत जगह होगा आधा से ज़्यादा फंक्शन चल रहा है, लेकिन एक फंक्शन ओ टैप्स हियर, टैप का इसमें कोई दिखाई नहीं कि टैप एक्स टैप्स वाई टैप बी, ऐसा होगा नहीं, तो आप लटक सकते हैं। और ये समझिए बहुत सारे गेम नहीं सपोर्ट करते हैं। मैं तो यहाँ बता रहा हूँ कि ये सपोर्ट सीधा सीधा नहीं करते। और ये समझिए कि अगर आपको ऐसा नहीं लेना, आपको एक्सबॉक्स जैसा नहीं लेना, आपको फ़ोन जैसा लेना है, तो फ़ोन के लिए अभी रेजर कशीक जो है एक बहुत अच्छा कंट्रोलर है, लेकिन दाम बहुत ज़्यादा है। ये मुझे 5,000 का मिला है, कशीक आपको 9 से 10 का मिलेगा। और कशीक मुझे उतना नहीं पसंद आया, कारण ये है कि पहली बात आपका मोबाइल इसके अंदर लगता है, तो बम्मा में, यानी खेलने टाइम आपको मज़ा आएगा, फील होने वाला है, और ये भी एक्सबॉक्स सर्टिफाइड है, तो ये इसी कारण से इसका नाम एक्सबॉक्स ज़्यादा रखा है। लेकिन ये सिर्फ एक काम कर सकता है, मोबाइल फ़ोन में लग के चल सकता है आपका, ये बहुत सारा चीज़ कर सकता है। और ये वायरलेस होने के बाद भी ये वायर्ड के तौर पे काम कर सकता है, यानी मैं इसको USB-C केबल, अपने मोबाइल में USB-C की केबल लगाया, आराम से डायरेक्ट केबल चला सकता हूँ, यानी बैटरी खत्म, केबल लगाओ काम करो। कंप्यूटर में केबल लगाओ काम करो, आपको बैटरी रिचार्जेबल खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने खरीद लिया, और ये थोड़ा सा मैं अफसोस दुखी हूँ, क्योंकि ये Mark 3 है कंट्रोलर का, और अभी तक इन्होंने नहीं किया। यार डबल रिचार्जेबल बैटरी आप इसमें लगा सकते हो, वो चलेगा। रिचार्ज करने का ऑप्शन क्यों नहीं दे देते यार USB-C से? वो एक थोड़ा सा अफसोस है, लेकिन कंट्रोलर आप ले सकते हैं। लेकिन ज़रूर ध्यान दें, अगर आप कंट्रोलर मोबाइल के लिए खरीदें, क्या आपके गेम में सपोर्टेड है कि नहीं, लेने के बाद ना सिर पिटें। तो अब बात करते हैं भविष्य में क्या होने वाला है। तो हिसाब ये समझिए कि सारी कंपनी धीरे धीरे प्ले स्टेशन को छोड़ के क्रॉस प्लेटफॉर्म के पीछे जा रही है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब होता है चाहे विंडोज़ हो, एक्सबॉक्स हो, प्ले स्टेशन हो, और आज के टाइम में iOS और एंड्रॉयड हो, ये सब के प्लेयर एक दूसरे के साथ गेम में इंटरेक्ट कर पाएंगे। ऐसा ना ही किया जाएगा कि मतलब आपका जो गेम है उसको अलग अलग पोर्ट करके वो लोग मतलब समझ अलग इको सिस्टम नहीं करेंगे, वो सबको क्रॉस प्लेटफॉर्मिंग करेंगे। तो आप बोलेंगे कि मान लीजिए अगर एक्सबॉक्स वाले खेलने लगते हैं PC वाले, तो PC वाले तो ठोक देंगे। हाँ भी और नहीं भी, वो गेम
कंट्रोलर मतलब गेम मैन्युफैक्चरर के पास हो जाता है कि गेम बैलेंस कैसे करते हो। जैसे कंट्रोलर के केस में होता है आपको एम असिस्ट मिलता है, क्योंकि माउस और कीबोर्ड वाले से अगर आप सीधे भिड़े तो आप खड़े होने से पहले ही उड़ जाएंगे, इसीलिए एम असिस्ट रहता है। तो वही समझिए कि, और रहा बात ये सब गेम वालों को उतना दिक्कत नहीं। जैसे कि मैं कंट्रोलर से मान लिया ये खेलता हूँ, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में खेलता हूँ, रैंक में जाता हूँ, क्या मैं चीटिंग कर रहा हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल ने जाना कि भैया ये अभी थोड़ा सा अनबैलेंस है, तो वो एक स्टैम्प देते हैं आपका आइकॉन के पास, कैरेक्टर के पास, कि ये एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्टेड है। आप चीटिंग तब कर रहे हो जब वो आइकॉन के साथ छेड़खानी करके बहुत लोग ऐसा कर देते हैं कि वो दिखता नहीं है आइकॉन, और मतलब सर्वर आपको नॉन कंट्रोलर प्लेयर के साथ भिड़ा देता है, तब थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। आप जब तक उस आइकॉन के साथ छेड़खानी नहीं कर रहे, वो आप ऑनेस्टली बता रहे हो कि मैं कंट्रोलर से खेल रहा हूँ, आपको खेलना है खेलो, नहीं खेलना है मत खेलो, वहाँ पे है। तो धीरे धीरे क्रॉस प्लेटफॉर्म आगे वही बढ़ेगा, और इसीलिए बोल रहा ये कंट्रोलर बहुत बड़ी बात थी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, कि उनका है कि आप गेम सर्वर पे खेलिए, क्लाउड कंप्यूटिंग फ्यूचर है, क्लाउड गेमिंग फ्यूचर है, तो शांति से आप क्लाउड में गेम खेलिए, वो आपका लैपटॉप हो, आईपैड हो, आपका एंड्रॉइड हो, आपका टीवी हो, जो करना कीजिए ना, आप बस कंट्रोलर खरीद लीजिए। तो वही समझिए प्रोजेक्ट एक्स क्लाउड जो इस पर अभी काम कर रहे हैं, तो यही है। तो अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, यानी कि मोबाइल अगर बम तरीके से सक्सेसफुल हो जाता है, तो जैसे मेरे केस में मैं 1 इंच से दूर हूँ, क्योंकि मेरा F62 में MHL नहीं है, यानी कि मोबाइल HDMI लिंक नहीं है, तो मैं ये टीवी को डायरेक्ट HDMI से नहीं कनेक्ट कर सकता। तो मेरे को अभी क्या करना होता है कि कंट्रोलर तो वायरलेस है ही, मैं इसमें स्क्रीन कास्ट करता हूँ गेम को, और आराम से बैठ के खेल पाता हूँ। लेकिन उसका क्वालिटी थोड़ी घट जाती है, क्योंकि उसका बैंडविड्थ वायरलेस थ्रू जा रहा है, तो ऑब्वियसली कंप्रेशन होता है। तो जैसे जो लोग रॉक फ़ोन रखे हैं, वो तो आराम से HDMI लगाइए, आपके पास ये मतलब समझिए एक कंसोल हो गया। आपको कंसोल नहीं खरीदना, आपको सिर्फ कंट्रोलर खरीदना है। तो इसी कारण से काफ़ी ज़्यादा लोग गेमिंग में घुस पाएंगे, क्योंकि हर कोई कंसोल नहीं खरीद सकता, कंसोल बहुत महंगा आ जाता है। आपका आराम से सेकंड हैंड भी 20,000 खाएगा, और ढंग का फर्स्ट हैंड लीजिएगा तो कहने को तो 40,000, लेकिन आपके घर में अगर 2-3 बच्चे हैं तो सबके लिए कंट्रोलर खरीदेगा तो भाई ले तेरी, तो कंट्रोलर बहुत महंगा पड़ता है। और प्ले स्टेशन हम पुराना कंट्रोलर नहीं सपोर्ट करेंगे। इट्स लाइक एक काम करो, आप चलो, आप बोरिया बिस्तर पैक करो। तो वही है। तो ज़्यादा लोगों को ज़्यादा गेम बेचने के लिए ये दुनिया जो यानी कि मोबाइल गेमिंग बहुत सक्सेसफुल है, और हर के पास मोबाइल होता है, हर के पास टीवी होता है। अगर मोबाइल से टीवी में स्क्रीन कास्ट करने लगे, जो कि जैसे ये मेरा स्मार्ट टीवी है, इसमें कर लेता, परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये Gen 1 टेक्नोलॉजी के तौर पे देखूँ तो आराम से आने वाले टाइम में हो सकता है। और या तो मैं महंगा फ़ोन खरीद लूँ जिसमें MHL हो, बम बम, कोई टेंशन ही नहीं है। तो इसीलिए कहूँगा कि भविष्य काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आप लोगों को कहूँगा कि अगर कंट्रोलर लेना चाहते हैं तो पहले ट्रिगर ले लिए, कि देख लीजिए कि ऊपर ट्रिगर से ही काम हो जाता है, तो फालतू का 5,000 मत लगाइए। और अगर कंट्रोलर लेना चाहते हैं तो मैं सोनी वाले से दूर रहने को कहूँगा। कारण वही है कि वो सिर्फ और सिर्फ प्ले स्टेशन के लिए बनाया गया, दाएँ बाएँ नहीं करता। प्ले स्टेशन वाले भी ऐसे हैं कि नहीं नहीं, प्ले स्टेशन 4 और 5 में नहीं इस्तेमाल कर सकते, लाइक मत समझिए, वो एकदम नहीं अच्छा लगा मुझे। तो इसीलिए सोनी से दूर रहा। विंडोज़ में तो काम करवाने में आपकी बैंड बच जाएगी। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन मोबाइल गेमिंग, किस तरह से मैं अभी घुस रहा हूँ उसमें। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दूसरे शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक तो बात दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लेके, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।